सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। मोमिनीन हजरात, बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और बांग्लादेश बहुत खतरनाक बन चुका है। हजरात, बांग्लादेश को चाइना ने खतरनाक बना दिया है ताकि बांग्लादेश अपनी ताकत के दम पर भारत के बॉर्डर पर तनाव पैदा कर सके और इसके लिए चीन ने बहुत तरह की हरकतें की हैं, जैसे बांग्लादेश को ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, मिलिट्री आइडियाज़, इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर हैं, राइफल्स हैं, मशीन गन हैं, आर्टिलरी है, कई तरह के हथियार हैं जो कि बांग्लादेश को चीन ने दिए हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये तो दिए ही हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी यानी कुछ हथियार और कई तरह की चीज़ों की जो जंग में इस्तेमाल होती हैं उसकी टेक्नोलॉजी तक बांग्लादेश से शेयर की है ताकि बांग्लादेश खुद डेवलप कर सके, खुद बना सके। बड़ी बात यह है कि चाइना पहले से ही बांग्लादेश के करीब है और बांग्लादेश के अंदर जो सत्ता पलट हुआ है, जो तख्ता पलटा है, उसके बावजूद चीन की मिलिट्री बांग्लादेश की मिलिट्री से बेहद करीब है। आने वाली 26 से 28 तारीख यानी 26 से 28 मार्च के बीच जो बांग्लादेश के यूनुस हैं वो चीन का दौरा करेंगे और शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ऐसे में भारत की नज़र बांग्लादेश और चाइना की इस मीटिंग पर ज़रूर है क्योंकि ये मीटिंग बांग्लादेश और चाइना को बेहद करीब कर रही है। उधर बांग्लादेश में हालात अभी भी ठीक नहीं हैं। बांग्लादेश में टेम्परेरी सरकार यूनुस की बंद तो गई है, लेकिन बांग्लादेश की इस गवर्नमेंट ने जो बांग्लादेश के एक आर्मी जनरल हैं उनको नज़रबंद किया हुआ है क्योंकि इस यूनुस सरकार को ऐसा लग रहा है, डर है कि ये मिलिट्री कमांडर जनरल है, ये सत्ता पलट कर सकते हैं और सेना देश पर कब्जा कर लेगी अगर ये शख्स बाहर था। उधर इस वक्त भारत बेहद करीब आर्मीनिया के हुआ है। ताज़ा तरीन मंजर आपके सामने है। आर्मीनिया के विदेश मंत्री भारत आए, भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर से मिले। दोनों देशों के बीच हथियारों की डील हुई है। भारत कई तरह के हथियार इन्हें दे रहा है आर्मीनिया को और आर्मीनिया ने कहा है कि ज़्यादातर हम हथियार भारत से ले रहे हैं और हमें भारत और भारत के हथियारों पर पूरा भरोसा है। यानी अब आर्मीनिया को पूरी तरह से भारत अपने हथियारों के जरिए बचाएगा और भारी मात्रा में आर्मीनिया को अपने हथियार बेचेगा। उधर इंटरनेशनल सीपरी की रिपोर्ट आ चुकी है। ये रिपोर्ट आपके सामने है। ये जो लिस्ट है ये उन देशों की लिस्ट है जो सबसे ज़्यादा हथियार बेचते हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है और अमेरिका के हथियारों का पहला सबसे बड़ा खरीदार है सऊदी अरबिया, दूसरा है यूक्रेन और तीसरा है जापान। दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बेचता है फ्रांस और फ्रांस के हथियारों का सबसे पहला और बड़ा खरीदार है भारत। फिर उसके बाद है कतर, फिर उसके बाद है ग्रीस। फिर तीसरे नंबर पर जो दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है वो है रशिया और रशिया के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार भी है भारत। और दूसरे नंबर पर चाइना और फिर उसके बाद कजाकिस्तान रूस से हथियार खरीदता है। चौथे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बनाने वाला देश है चाइना और चाइना का सबसे पहला खरीदार हथियारों का है पाकिस्तान, फिर सर्बिया, फिर थाईलैंड। पाँचवें नंबर पर दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश बना है जर्मनी और जर्मनी से सबसे ज़्यादा हथियार पहला देश जो लेता है वो है यूक्रेन, फिर उसके बाद इजिप्ट, फिर इजराइल। फिर उसके बाद छठे नंबर पर इटली है। इटली सबसे ज़्यादा हथियार छठे नंबर पर दुनिया में बनाता है और इटली से हथियारों का खरीदार सबसे पहले है कतर, इजिप्ट और कुवैत। उसके बाद सातवें नंबर पर यूके है। बरतानिया जो सबसे ज़्यादा दुनिया में हथियार बनाता है, इससे भी सबसे पहले हथियार खरीदता है कतर। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूके के हथियार खरीदता है यूएसए, फिर तीसरे नंबर पर हथियार खरीदता है यूके से यूक्रेन। इसी तरह से ये लिस्ट आप देखते रहेंगे और ख़ास इसमें जो चीज़ दिखाऊंगा वो आप देखिए ईरान। ईरान जो है 18वें नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बना रहा है और उसका सबसे पहला खरीदार रशिया है, फिर वेनेजुएला है, फिर हूथीज़ रेबल हैं। बाकी आगे की लिस्ट इसको पॉज करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हथियार सबसे ज़्यादा बना रहे हैं और कौन उनका सबसे पहला और दूसरा और तीसरा खरीदार है। अब सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा हथियार कौन कौन से देश खरीदते हैं, तो ये भी सीपरी की रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा हथियार पूरी दुनिया में पहले नंबर पर यूक्रेन खरीदता है, अमेरिका, जर्मनी और पोलैंड से। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत है जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। जी हाँ,
पहला हम खरीदते हैं रशिया से, फिर फ्रांस से, फिर इजराइल से। अब ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। तीसरे नंबर पर कतर है, चौथे पर सऊदी अरबिया है, पांचवें पर पाकिस्तान, छठे पर जापान, ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर इजिप्ट, फिर उसके बाद यूएस नवें नंबर पर। ये वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं। उसमें दूसरे नंबर पर भारत है, ये सबसे ज़रूरी था। वहीं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, मोदी ने और विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा कि वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया जाए। और अब आप एडवांस में इस रिपोर्ट को शेयर कर लीजिए और सेव कर लीजिए इस वीडियो को। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भारत आएगा। इसमें तैयारियां ये की जाएंगी कि सड़कों को ढका जाएगा, जो गरीबी है उसके और सड़क के बीच, लोगों के बीच पर्दा डाला जाएगा। गरीबी नहीं मिटाई जाएगी, गरीबी छुपा दी जाएगी। गरीबों को भगाया जाएगा, गरीबों के जो झोपड़ियां हैं उनको गिरा दी जाएगी। इमरजेंसी में पेंटिंग डेंटिंग की जाएगी, जगह जगह पोस्टर लगाए जाएंगे और करोड़ों खरबों रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों पर नहीं, गरीबी छिपाने के लिए। वहीं भारत के लिए गर्व वाली बात यह है कि भारत के स्पाई चीफ भारत के अंदर ही 16 मार्च को स्पाई मीटिंग, यानी स्पाई जितने भी दुनिया में जासूसी एजेंसी हैं उनकी मीटिंग को लीड कर रहे हैं हमारे भारत के NSA अजीत डोभाल। और इसमें 20 देशों की खुफिया एजेंसियों के हेड और बड़े बड़े एजेंसियों के हेड शामिल होंगे, जिसे भारत लीड करेगा। ब्रिक्स नेशनल डेवलपमेंट बैंक अलग है, जिस ब्रिक्स में भारत शामिल है। उस ब्रिक्स के अंदर, उस बैंक के अंदर, उस बैंक के स्टेक शेयर जो है पाकिस्तान खरीदना चाह रहा था, जिसे भारत ने टांग अड़ाकर ब्लॉक कर दिया। उधर कल की खबर आपको पता ही होगी, अभी तक पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की एक ट्रेन जब घुसती है तो बलोच उस पर हमला करते हैं, धमाका करते हैं। खैबर मेल जिस ट्रेन का नाम था, उसके तमाम यात्रियों को बलोच के लड़ाकों ने कैदी बना लिया। घंटों का ऑपरेशन भी चला है दोस्तों। पाकिस्तान जो आर्मी है उसने खतरनाक तरीके से ऑपरेशन किया और घंटों के बाद तमाम जो पैसेंजर्स थे, लगभग 24 घंटा तक ये ऑपरेशन चला है, तमाम पैसेंजर्स को रिहा करवा लिया। 33 बलोच लड़ाकों को कत्ल किया गया है और 21 पैसेंजर भी मारे गए हैं और 4 पुलिस वाले भी मारे गए, यानी 21 आम नागरिक और 4 पुलिस वाले और लगभग 33 से 35 जो हैं लड़ाके बलोच के मारे गए। हालांकि ये तमाम नंबर्स जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे बढ़ चुके होंगे। उधर भारत के अंदर स्टारलिंक कदम रखने वाला है, लेकिन अपने दम पर नहीं, वो जियो और एयरटेल से डील कर रहा है, जिस पर यह मीम बनाया गया है, जिसमें एलन मस्क को एयरटेल के हेड और रिलायंस के जियो के हेड के ऊपर दोनों पर टांगे रखकर चलते हुए दिखाया जा रहा है। डील हो चुकी है और भारत में जल्द स्टारलिंक आ जाएगी। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी साल जून में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उधर USAID के एम्प्लॉइज से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने कह दिया है, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं, जो खुफिया जानकारियां, डिटेल्स हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो, किसी के हत्थे नहीं लगनी चाहिए। कोलंबिया जो एक अलग देश है, वहां पर एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 सैनिक मारे गए, कई घायल हैं, हालात नाजुक हैं। कनाडा को अमेरिका ने अलग थलग फेंक दिया है, साथ कनाडा का छोड़ दिया है, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन सोच रहा है कि कनाडा को यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया जाए। याद रहे, यूरोपीय यूनियन का अब तक कनाडा मेंबर नहीं है। हमारे तिब्बत पर चाइना का कब्जा है और तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि अब जो मेरे बाद जो धर्मगुरु होगा मेरी जगह पर, वो इस इलाके से बाहर का होगा, यानी फ्री वर्ल्ड का होगा। अब जाहिर सी बात है, इस पर चीन भड़केगा, क्योंकि चाइना यही चाहेगा कि हमारे ही इलाके का कोई दूसरा धर्मगुरु हो। वहीं तुर्की ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हजरात, तुर्की तेजी से हजारों हथियार बना चुका है, लेकिन इन हथियारों का क्या ही फायदा जो मजलूम के समर्थन में न चले। अब दोस्तों, कनाडा का प्रधानमंत्री बदल चुका है, जस्टिन ट्रूडो हट चुके हैं, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ है कि वो संसद से अपनी चेयर स्पेशली उठाकर लेके जा रहे हैं, ये देखिए, और जबान बाहर निकालकर कैमरे की तरफ या किसी को देखकर चिढ़ा रहे हैं। मज़ाहिया अंदाज में इस वीडियो को लिया जा रहा है, इस फोटो को लिया जा रहा है और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का मजाक बनाया जा रहा है। ट्रंप यूक्रेन से चिड़े हुए नजर एलन मस्क भी आ रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क का कहना यह है कि हमारे
जो सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर यूक्रेन के जरिए साइबर अटैक किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के नए रूल के अकॉर्डिंग जो भी कनाडा का नागरिक अमेरिका में 30 दिन से ऊपर रहेगा, अमेरिका को उसे अपने फिंगरप्रिंट्स को प्रोवाइड करना होगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अब अमेरिका पर टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है। तो ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने जो हमारे साथ किया है इसका जवाब हम जरूर देंगे। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए असल में चाइना बड़ा खतरा है, एक जाल की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन अफ्रीका का ये मैप देख लीजिए, इस पूरे अफ्रीका के क्षेत्र में चाइना फैला हुआ है। जी हाँ, जो ये लाल, काला और पीला बिंदु आप देख रहे हैं, इन तमाम के तमाम जगहों पर चाइना मौजूद है। जो आप काला काला घेरा देख रहे हैं, इन जगहों पर चाइनीज फाइनेंस, डेवलप और मैनेज पोर्ट प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, जो खरीदा हुआ है, किराए पर पोर्ट लिया हुआ है चाइना ने, उस बहाने से इन काले काले घेरों पर है। अब आते हैं जो लाल या हल्का पिंक कलर का जो सर्कल है, वहां पर चाइना किस बहाने से मौजूद है। दोस्तों, नेवी एक्सरसाइज के बहानों से इन तमाम लाल घेरों के एरिया में चाइना मौजूद है। अब आते हैं पीले घेरे की बात करते हैं। पीले पीले घेरे जहां पर लगाए गए हैं, वहां पर पोर्ट के बहाने से और जो नेवी मिलिट्री है, जो नौसेना है, वो एक्सरसाइज और एक्सपेरिमेंट के बहाने से वहां तैनात है। अब जो आखिरी में आपको एक सर्कल बता रहा हूं, उसके अंदर सितारा बना हुआ है, वो जिबूती के अंदर आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर चीन का नेवी बेस मौजूद है। यूरोप और अमेरिका के बीच बड़ा खेल हो रहा है। तस्वीर देख लीजिए, पेरिस के अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय यूनियन और नाटो के तमाम कमांडरों और जनरल्स को बुलाया और उनसे तमाम लोगों से मुलाकात की है। उधर चीन ने ड्रिल के बहाने, ये देखिए तस्वीर, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ चक्कर लगाए हैं। इस पर ऑस्ट्रेलिया पहले से ही डर चुका है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ऐलान किया है, कहा है कि हम अमेरिका पर जो पाबंदी है वो लगा कर रखेंगे, पाबंदी हम नहीं हटाएंगे जब तक अमेरिका हमारी इज्जत करना नहीं सीख लेता। उधर कनाडा ने अमेरिका को धमकी दी कि हम आपको बिजली देना बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से ईगो हर्ट हो गया। ईगो नहीं हो गया, फोड़ा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक चिट्ठा लिखा सोशल मीडिया पर और धमकी दी। बल्कि धमकी क्या, ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप ने कनाडा के ऊपर और पाबंदियों को बढ़ा दिया। आर्मीनिया जहां तेजी से भारत से खतरनाक हथियार ले रहा है, अज़रबैजान पहले से ही घबरा गया है। अज़रबैजान ने कहा कि आर्मीनिया फिर से जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम हर तरह से तैयार हैं। मुमनीन हजरात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट लाल लाल अमेरिका का ही हो रहा है। ये जो लाल लाल आप देख रहे हैं, ये अमेरिका की जो बिजनेस है, इंडस्ट्री, वो लाल हो गई है। देख लीजिए, अमेरिका का ही जो बिजनेस है वो गिर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जिद और बेगैरती की वजह से। हजरात, वहीं जैसे हमारा वाला पनौती है जो करीब जाए बर्बाद हो जाए, वैसे ही ट्रंप भी पूरी तरह से पनौती साबित हुआ है। इस तस्वीर को देखिए, दुनिया के तमाम, जैसे एलन मस्क है, गूगल का है, अमेजोन का है, फेसबुक का, व्हाट्सएप का जो लीडर है, जो हेड है, सीईओ हैं, बड़े बड़े कंपनियों के जो हेड वहां पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में। आप देखिए, ये देखिए, एलन मस्क से लेकर जेफ बेजोस, सर्गी ब्रिन, मार्क जुकरबर्ग, बेर्नार्ड अर्नोल्ड, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है। जो भी डोनाल्ड ट्रंप के उस शपथ समारोह में था, सबसे ज्यादा नुकसान एलन मस्क को, फिर जेफ बेजोस को और उसके बाद सर्गी को हुआ है। मार्क जुकरबर्ग को भी तगड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।